अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप लोगों ने साइंस की चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 वीडियो क्लिप देख ली होगी। देख ली सब बच्चों ने? वेरी गुड, समझ में आ गई? एक्सीलेंट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। आपके घर में बहुत सारे रूम्स होंगे, बहुत सारे कमरे होते हैं ना घर में। सोने के लिए अलग कमरा होता है, मेहमानों को बिठाने के लिए अलग कमरा होता है। अम्मी जब खाना बना रही होती हैं तो वो एक अलग जगह पे बना रही होती हैं। जहाँ आप सोते हैं उसे क्या कहते हैं? बेडरूम। और जहाँ पर आप मेहमानों को बिठाते हैं उसे क्या कहते हैं? गुड, ड्राइंग रूम। और अम्मी कहाँ खाना बनाती हैं? किचन में। गुड। तो कैसे पता चलता है अगर कोई आपके घर आ जाए कि कौन सा आपका बेडरूम है, कौन सा किचन है, कौन सा जो है वो ड्राइंग रूम है? वहाँ रखी हुई चीज़ों की मदद से। बेडरूम में क्या होती है? मेन चीज़ बेड। एक्सीलेंट। और ड्राइंग रूम में वहाँ पे होगा बेड? नो, वहाँ क्या होता है? सोफाज, टेबल्स। गुड, सीनरी। एक्सीलेंट। और किचन में भी कोई चेयर सोफा रखा होता है? नहीं, वहाँ पर क्या रखा होता है? स्टोव यानी चूल्हा जिस पर हम खाना बनाती हैं, कैबिनेट्स और बहुत सारे बर्तन, यूटेंसिल्स। इस तरह से जब साइंटिस्ट काम करते हैं तो उनको भी एक स्पेशल रूम चाहिए होता है। उस रूम को जिसमें साइंटिस्ट काम करते हैं उसे कहते हैं लेबोरेटरी। क्या कहते हैं? लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी क्या है? ऐसा रूम है जिसमें साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। सो अ स्पेशल रूम वेयर अ साइंटिस्ट वर्क्स इज कॉल्ड लेबोरेटरी। ठीक है। अब जो लेबोरेटरी होती है, जैसे आपके मुख्तलिफ रूम्स थे उसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी, इसी तरह लेबोरेटरी की भी कुछ खुसूसियात होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बातें जो अच्छी लेबोरेटरी के लिए होना ज़रूरी होती हैं, वो यहाँ हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। अ गुड लेबोरेटरी शुड बी। अच्छी लेबोरेटरी कैसी होनी चाहिए? वेल लिट, यानी बहुत अच्छी रोशनी का इंतज़ाम हो, उसमें रोशन हो बहुत ज़्यादा। वेल लिट, लिट कहते हैं रोशन हो। वेल, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप जो भी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें आप आराम से उसको परफॉर्म कर सकें, आराम से उसको कर सकें। दूसरी चीज़ क्या होती है अच्छी लेबोरेटरी के लिए? कि वो इतने अच्छे से डिज़ाइन हो कि वो आपको काम करने में आसान लगे। कन्वीनियंट कहते हैं आसानी को, ईजी टू वर्क, यानी आपके लिए आसानी पैदा कर रही हो कि आप अपना काम आराम से कर सकें। नंबर 3, तीसरा पॉइंट क्या होता है गुड लेबोरेटरी का? वेल वेंटिलेटेड। वेल वेंटिलेटेड का मतलब है कि हवादार हो, उसमें विंडोज़ हो, खिड़कियाँ हो, वेंटिलेटर्स हो, रोशनदान हो, जिसमें जो आपके लेबोरेटरी की हवा है जिसमें केमिकल्स कभी मिक्स हो जाते हैं तो वो केमिकल वाले जो स्मेल है वो इजीली आपकी लेबोरेटरी से बाहर जा सके और आपको फ्रेश एयर, ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट, हैव फायर एक्सटिंग्विशर। फायर कहते हैं आग को, एक्सटिंग्विशर कहते हैं बुझाने वाली चीज़। उसमें क्या हो आपके पास? फायर एक्सटिंग्विशर एक आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कब मदद देता है? अगर खुदा ना खास्ता लैब में आग लग जाए एक्सपेरिमेंट के दौरान तो फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर होना चाहिए जिसकी मदद से हम उस आग को बुझा सकें और नुकसान से बच सकें। नेक्स्ट थिंग, हैव फर्स्ट एड बॉक्स। क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट कहते हैं पहले, इब्तदाई को। एड कहते हैं मदद को, यानी एक ऐसा बॉक्स होना चाहिए जिसमें अगर किसी को एक्सपेरिमेंट के दौरान चोट लग जाती है तो आप उसको फौरी मदद दे सकें। उस बॉक्स में क्या क्या हो सकता है? मेडिसिन हो सकती हैं मुख्तलिफ, उसमें बैंडेज यानी पट्टी हो सकती है, ऑइंटमेंट्स मरहम हो सकते हैं, ताकि किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान हो तो उसको फौरी मदद देकर नुकसान को कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट है द साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज्ड बाय साइंटिस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड apparatus। किसी भी अच्छी लेबोरेटरी में क्या होता है? बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं जिनको साइंटिस्ट क्या करते हैं? अपने एक्सपेरिमेंट्स में परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वो इक्विपमेंट्स, वो आलात जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, उन्हें कहा जाता है apparatus। क्या कहते हैं? apparatus। तो मेरे साथ पढ़िए, apparatus क्या होता है? The scientific equipment used by scientists for experiments are called apparatus. Next is
Chemicals are kept in the laboratory in bottles called reagent bottles. हमारे पास लेबोरेटरी में रिएजेंट बॉटल्स होती है। रिएजेंट बॉटल्स क्या होती हैं? ग्लास की बनी हुई होती हैं, शीशे की बनी हुई होती हैं, और उनके अंदर हम क्या रखते हैं? केमिकल्स। वो केमिकल्स जो हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहिए होते हैं वो हम रखते हैं रिएजेंट बॉटल्स में। तो मेरे साथ पढ़िए, केमिकल्स आर केप्ट, केमिकल्स रखे जाते हैं इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में, इन बॉटल्स, बोतलों के अंदर। कैसी होती हैं वो? ग्लास की, शीशे की, और उनको क्या कहा जाता है? रिएजेंट बॉटल्स। Done. Next, specimen of animals and plants are displayed on shelves in cupboard. अब अच्छी लेबोरेटरी के लिए जरूरी है कि उसमें कबर्ड्स हो। उन कबर्ड्स में क्या हो? शेल्व्स, ताकि हम उस पर क्या रख सकें, क्या शो कर सकें। डिस्प्ले कहते हैं शो करने को, दिखाने को। स्पेसिमेन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स भी पता है आपको, जानवरों को कहते हैं, प्लांट भी पता है, पौधों को कहते हैं। अभी स्पेसिमेन क्या होते हैं? स्पेसिमेन कहते हैं नमूनों को, यानी वो एनिमल्स एंड प्लांट्स जिंदा होंगे लेकिन हमने उनको प्रिजर्व कर दिया है, महफूज कर दिया है। महफूज किए गए एनिमल्स एंड प्लांट्स को कहा जाता है स्पेसिमेन। तो आपके पास लेबोरेटरी में कबर्ड्स हो जिसमें शेल्स मौजूद हों ताकि हम उसमें स्पेसिमेन रख सकें एनिमल्स एंड प्लांट्स की। Next and the last is scientific charts are displayed on walls. जो भी आप साइंस पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उसका चार्ट बनाओ और वो आपकी लेबोरेटरी में चिपका हो, आपको शो होगा। ठीक है, डिस्प्ले कहते हैं शो करने को, दिखाने को। तो ये एक अच्छी लेबोरेटरी के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लेबोरेटरी का विजिट करेंगे, तो फिर आप देखिएगा उसमें ये सब बातें मौजूद हैं या नहीं है, जो कि इंशाल्लाह होंगी। उम्मीद है आप सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आ जाते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A to D ऑफ यूनिट नंबर 1 ऑन जर्नल। जर्नल पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C एंड D पार्ट करना है। कैसे करना है आइए देख लेते हैं। आपके पास पेज नंबर 5 पर बुक पर एक्सरसाइज मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उसमें भी 4 पार्ट्स हैं A, B, C, D, जिनको आपको अपने जर्नल में लिखना है। पहले देखते हैं जर्नल कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जर्नल के ऊपर कवर कर लेना है। इस पर क्या करेंगे आप, वाइट शीट चढ़ाएंगे। वाइट शीट चढ़ाने के बाद यहाँ पर आप ब्लैक से अपना नेम की जगह पर आपको यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे क्लास सेक्शन, नाउ यू आर इन क्लास 6, तो यहाँ पर 6 क्लास लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है, साइंस, तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे। इसके बाद आप कोई भी अच्छी सी डायग्राम बना सकते हैं जो आपकी बुक 6 में मौजूद है। प्लांट बॉडी आप पढ़ते ही हैं, प्लांट बॉडी के बना लीजिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बना लीजिए। ठीक है, कोई भी डायग्राम इजीली यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपका जर्नल का लुक अच्छा सा लगे। इस तरह से ये भी बना सकते हैं, या फिर आप अपने जर्नल में कोई और डायग्राम शो करना चाहें तो वो भी शो कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है जी, तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट पेज आपका है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको वही चीज़ें लिखनी है जो आप बाहर लिख चुके हैं। नेम आएगा आपका, क्लास आएगी, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और बाकी चीज़ें अभी आपके यूज़ की नहीं है तो आप उसको नहीं लिखेंगे। डन। पेज टर्न करेंगे, पेज टर्न करेंगे। पेज टर्न करने के बाद जो आपके पास पेज आ रहा है ये सर्टिफिकेट का है। इसका फ़िलहाल आपसे कोई लिंक नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट पेज है हमारे पास इंडेक्स वाला पेज। अब इंडेक्स कैसे मेंटेन करना है वो मैं आपको बताऊंगी जब हम काम कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दूसरे पेज पर जो कि हमारे पास क्या है, लाइंस वाला पेज है। लाइंस वाले पेज पर हम क्या करेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे अपना नीट एंड क्लीन राइटिंग में। फर्स्ट टर्म लिखेंगे ब्लैक से, और ब्लैक से ही लिखेंगे सेशन 2021-22, और इसको कर लेंगे अंडरलाइन हम ब्लू पेन से। आप लोग पॉइंटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू, और मार्कर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। इस पेज पर आप सेकंड टाइटल पेज बनाएंगे अपना। सेकंड टाइटल पेज आपका क्या है, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1, तो आप क्या लिखेंगे, यूनिट नंबर 1 और उसका नेम लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट। अच्छी खूबसूरत राइटिंग में नीट एंड क्लीन करके लिखेंगे। और क्या यूज़ करना है आपको, अपने ब्लैक एंड ब्लू पॉइंटर्स ही यूज़ करने हैं, मार्कर्स भी कर सकते हैं आप लोग इस्तेमाल। ठीक है, और यहाँ पर चाहें तो अपने यूनिट से रिलेटेड डायग्राम्स भी बना सकते हैं। ठीक,
नाउ टर्न द पेज। चलिए जी, अब आपको होमवर्क दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यूनिट नंबर 1 का, जिसके आपको पार्ट्स करने हैं A, B एंड C, D। ठीक है, डिफरेंट लेक्चर्स के दौरान आपको ये होमवर्क दिया जा चुका है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब आपके पास ये लाइन वाला पेज आएगा दोनों टाइटल पेजेस बनाने के बाद, तो उस पर क्या करेंगे, एक तरफ तो मार्जिन लाइन ड्रॉ है आपकी, दूसरी तरफ भी आप थोड़ी सी जगह छोड़कर स्केल से पूरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अभी जो लाइन आपने ड्रॉ कर ली है, लिखते वक्त इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी आप चीज़ लिखेंगे वो इस लाइन से दूसरी साइड पर नहीं जाएगी, बल्कि इस लाइन से पहले पहले लिखी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम डेट डाल लेते हैं। 2 जुलाई को हमें जो होमवर्क मिला था 2020, यहाँ पर डेट डाल दी, डेट का कॉलम सबके पास मौजूद है। फिर आप लिखेंगे एक्सरसाइज ब्लू पेन से, एक लाइन छोड़ेंगे, बुक से देखकर आपने पेज नंबर 5 पर आपके पास एक्सरसाइज मौजूद थी, वहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप एक लाइन छोड़कर ब्लैक से लिखेंगे। फर्स्ट क्या है आपके पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़िएगा दोबारा, लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे ए पोर्शन आपका क्या था, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होती है, वीडियो क्लिप में हम देख भी चुके हैं। ठीक है, आंसर हमें मालूम है। तो अब आप क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और हेडिंग डालेंगे ब्लैक से साइंस की, अंडरलाइन कर देंगे उसको ब्लू से। ठीक है, इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, उस लाइन में नहीं लिखेंगे बल्कि उस लाइन से नीचे से स्टार्ट करेंगे। साइंस की हेडिंग जहाँ पर ख़त्म हुई इतनी स्पेस छोड़ देंगे और आगे से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लाइन से, द स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स that take place around us is called science। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सेकेंड लाइन छोड़ेंगे, लीव द सेकेंड लाइन, नेक्स्ट लाइन जो भी आपकी आ रही है। सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे बुक से देखकर पेज नंबर 5 से, व्हाट डज अ साइंटिस्ट डू, साइंटिस्ट क्या काम करता है। ठीक है, लाइन छोड़ेंगे, नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे इसका आंसर, अ साइंटिस्ट डज द फॉलोइंग वर्क, साइंटिस्ट क्या करता है, मुख्तलिफ काम करता है। ठीक है, अब वो काम कौन कौन से हैं, फॉलोइंग वर्क वो नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगाया है, फुल स्टॉप नहीं लगाया, क्योंकि हमारी बात ख़त्म नहीं हुई, जब तक बात ख़त्म नहीं होती फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। ठीक है, जब भी कोई चीज़ हम सीरियल में लिख रहे होंगे वन आफ्टर एंड अदर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन छोड़ेंगे, सिर्फ पहले पॉइंट लिखने से लाइन छोड़ेंगे पहले पॉइंट की, उसके बाद कोई लाइन हमें नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, अ साइंटिस्ट डज द फॉलोइंग वर्क, साइंटिस्ट दरअसल काम करता है, लाइन छुप जाएगी। यहाँ पर आपके पास नंबर 1 है, फर्स्ट लेटर कैपिटल आ रहा है सबका, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, बुक में मौजूद है आपके पास। ठीक है, नंबर 2 कलेक्ट इंफॉर्मेशन, नंबर 3 परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, नंबर 4 रिकॉर्ड द रिजल्ट्स, नंबर 5 एनालाइज द रिजल्ट्स, नंबर 6 रीच अ कंक्लूजन। ठीक है, ये 6 जिस तरतीब से साइंटिस्ट काम करता है वो 6 पॉइंट्स आपने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड बी पोर्शन जो आपने किया उसका व्यू इस तरह से आएगा आपके पेज पर। ठीक है, अब आपके पास यहाँ देखिए एक और चीज़ मौजूद है जहाँ पे लिखा है पेज नंबर। तो आपका ये फर्स्ट पेज है जिस पे आपने काम किया, टाइटल पेजेस को हम काउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे, जिस पेज पे काम करेंगे सिर्फ उस पेज को काउंटिंग में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1। अब ये 1 क्यों लिखवा रही हूँ, जब इंडेक्स की तैयारी आपको बताऊँगी कैसे करनी है तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें करना है सी एंड डी पार्ट। पेज पे आपके पास जगह कम है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे जी। तो नेक्स्ट पेज का होमवर्क आपको मिला था नेक्स्ट लेक्चर में, उसके हिसाब से आप लोग डेट डालिएगा। यहाँ पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले सबसे पहले मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, फिर लिखना है, डेट डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सी पोर्शन है जो आप पेज नंबर 5 से बुक से देकर लिखेंगे। अब यहाँ पर कोई लाइन ऊपर नहीं छोड़नी है क्योंकि ये न्यू पेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ब्लैक से लिखेंगे पार्ट सी, हाउ डज अ साइंटिस्ट फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस, साइंटिस्ट किस तरह क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, जानते हैं। इसका आंसर भी आपको लेक्चर में बताया जा चुका था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर ब्लू से, अ साइंटिस्ट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स टू आंसर द क्वेश्चन, साइंटिस्ट साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। डन। अब न्यू क्वेश्चन लिखने से पहले क्या करते हैं, समझ में आ गया, लाइन छोड़ते हैं। गुड। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ी, क्वेश्चन लिखेंगे बुक से देखकर पेज नंबर 5 से, जो कि है अब हमारा डी।
व्हाट इज़ अ लेबोरेटरी। अब ये क्वेश्चन किससे लिखना है, ब्लैक से या ब्लू से, ब्लैक से, एक्सेलेंट। क्वेश्चन हमेशा ब्लैक से लिखेंगे, हेडिंग हमेशा ब्लैक से डालेंगे, आंसर हमेशा ब्लू से लिखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद लाइन छोड़ेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे और फिर लाइन छोड़ेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, गुड। तो हमने लिख दिया क्वेश्चन व्हाट इज़ अ लेबोरेटरी, लाइन छोड़ी। अब इसमें हेडिंग आएगी लेबोरेटरी की, ब्लैक से, अंडरलाइन करेंगे ब्लू से और आंसर लिखना शुरू कर देंगे जो आपको लेक्चर में भी बताया जा चुका है। अ प्लेस वेयर अ साइंटिस्ट वर्क्स, ऐसी जगह जहाँ पर साइंटिस्ट काम करता है उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ लेबोरेटरी, उसे कहते हैं लेबोरेटरी। अब आपके ये 4 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के जो आपको करने थे जर्नल के अंदर, उनका व्यू मैंने आपको दिखा दिया। अब ये पेज आपका बिल्कुल बाकी ब्लैंक जाएगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास यूनिट नंबर 1 में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आपने जर्नल में करना है। तो जब आप यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, पहले उसका टाइटल पेज बनेगा और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखे जाएंगे। उम्मीद है आपको इतना काम समझ में आ गया होगा कि जर्नल में किस तरीके से काम को किया जाता है, और आप इसको इसी तरह से खुशखती से गुड हैंड राइटिंग के साथ नीट एंड क्लीन वे में अपना जर्नल बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।